सब प्रेम साहिब बंदगी है। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने संत और गृहस्थ के लिए, दोनों के लिए ज्ञान दिया, उनको समझाने की कोशिश की। माया के विषय में उन्होंने बार बार लोगों को फटकार लगाई कि माया जो होती है वह ऐसी डंकनी है जिस डंकनी के डसने के बाद मनुष्य उससे उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु किस चीज की निश्चित है? उसके शरीर की नहीं, अर्थात उसके अंदर का जो मानव तत्व है वह खत्म हो जाता है। किसी के प्रति प्रेम भावना, किसी के प्रति ईर्षा रखना, यह सब कुछ उत्पन्न हो जाता है। माया उसी का एक रूप है। जब माया घेरती है तो माया के चलते लोग अपनों को भी भूल जाते हैं। लोग अपना और पराया यह भी भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने संतों के विषय में भी कहा है और बताया है। बड़ा ही सुंदर भजन है सदगुरु कबीर साहब का। आप इसको समझोगे या इसको जब तक एक एक शब्दों को, एक एक उनके पद जो है अपने जीवन में कृतार्थ नहीं करेंगे, उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इन शब्दों का निश्चित रूप से आपको फल नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भजन के माध्यम से, उनकी बहुत सुंदर भजन है कि अवधू माया तजी न जाए, अवधू माया तज न जाए, कि अवधू माया तजी न जाए, अगिराह तज के बस तर बांधा, बस तर तज के फेरी, लरिका तज के चेला कीन्हा, तुहु मति माया घेरी। इस भजन के माध्यम से समझिएगा आप, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अवधू अर्थात लोगों, हे संसार के लोगों, समझो, जानो कि माया जो है वह तजी नहीं जा सकती, उसे कोई छोड़ नहीं सकता। कोई व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य जो है वह घर को त्याग कर अपने बोरिया बिस्तरा बांध कर वह सोचता है जंगल की ओर निकल जाऊं, अपनी फेरी देना शुरू कर दूं। वह जोगी बन जाता है, रम जाता है और कोई गुरु बन जाता है। और जब गुरु बनता है तो वह क्या करता है, फिर अपने सबसे पहले वह अपने बच्चों को त्याग देता है। सांसारिक रूप से लोगों को लगता है कि अपने बच्चे, अपने परिवार को वह छोड़कर भक्ति में लीन हो गया है। उसके बाद क्या करता है, लड़का को तज कर अपने शिष्य को बनाता है। जब शिष्य को बनाता है तो उनसे उनकी प्रति माया होती है, उनके प्रति मोह जग जाता है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फिर भी माया उनको घेरे ही रहती है। किस प्रकार से? कि काम तजे, कि काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा, अवधू माया तजे न जाए, अवधू माया तजे न जाए। सदगुरु कबीर साहब किस पंक्ति में, इस भजन में समझिएगा आप सभी कि काम अर्थात जो काम वासना, उसको त्यागने के बाद, उसे छोड़ देने के बाद, उसको त्याग देने के बाद क्रोध जो होता है वह नहीं जाता। और जब क्रोध मनुष्य के मन से निकल जाता है तो लोभ नहीं जाता, लोभ फिर घेर लेता है। फिर उसके बाद जब मनुष्य लोभ जब मनुष्य जो है लोभ को तज देता है तो अहंकार उसके मन में आ जाता है, मान बढ़ाई आ जाती है। और फिर शोभा, वह सोचता है, बहुत सारे संतों को देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, कैसे मान बढ़ाई होती है। उनके लिए बढ़िया सा बिस्तर होना चाहिए। शिष्यों को कहते हैं कि अगर मैं आपके यहाँ आता हूँ तो गाड़ी का संसाधन होना चाहिए, आपको मुझे रिसीव करना होगा, मैं पैदल नहीं चल सकता, मैं ऐसे नहीं चल सकता, मैं वैसे नहीं चल सकता, मुझे इतना चढ़ावा चाहिए, तभी आपके यहाँ प्रवचन सत्संग करूंगा, तभी आपके यहाँ ज्ञान बांटूंगा। बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष भी हैं, उन्हें इस तरीके से ज्ञानी महापुरुष कहा जाता है कि सोचिए, उनको जब तक
धन ना मिले, वह अपने शिष्य के द्वार पर नहीं जाते, अपने शिष्यों को चेताना नहीं, उनको समझाना नहीं, सिर्फ ऐसी बातों का लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन जब कोई शिष्य उन्हें बुलाना चाहता है तो उनका लाखों लाखों का खर्च होता है। तो ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी महापुरुष हैं जिनको सिर्फ धन की आवश्यकता होती है, धन से मतलब होता है। आगे सदगुरु का कबीर साहब के भजन में है कि मन बैरागी, अर्थात मन बैरागी माया त्यागी शब्द सुरति में समाई, कहा कबीर सुनो भाई साधो यह गम बिरला पाई। जिसका मन बैरागी होता, अर्थात कोई तन से उजला कपड़ा पहन के, तन से बैरागी बन के, तन से वह घूमे, संत बन जाए, चोला ओढ़ के घूम ले, उसे संत नहीं कहते, उसे ज्ञानी नहीं कहते। उसे मन से ज्ञानी होना चाहिए, उसे मन से बैराग होना चाहिए। जब शब्द और सूरत एक जगह लग जाती है तब जाके वह संत, वह महापुरुष, वह सज्जन कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर सुनो भाई साधो यह गम बिरला पाए। ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं, ऐसे लोग का दर्शन दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सदा ही समाज को समझाने की कोशिश की। उन्होंने अच्छे और जो बुरे हैं उनके लिए किस प्रकार से उनकी परख की जाए, इसकी एक एक रूपरेखा तैयार की। जो भी व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के भजन, सत्संग और प्रवचन की, उनकी वाणियों को श्रवण करता है, निश्चित ही इन सब चीजों से वह दूर रहता है। उन्हें बिल्कुल ही यह पता होता है कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने सदा ही समाज के प्रति जागरूकता फैलाने का ही काम किया है। सदगुरु कबीर साहब ने मानव धर्म और मानवता को बढ़ाने का काम किया और मानव के प्रति प्रेम भावना व्यक्तित्व रहे, यही सदा सदा के लिए उनकी यह वाणी रहती थी और उनके माध्यम से चेताया जाता था।